हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडफ्लिक्स। आज की वीडियो हमारी क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 की कंटिन्यूटी में है, जो कि हमारी पहली वीडियो आई थी उसी की कंटिन्यूटी में है ये वीडियो। और इसमें आज से हम क्वेश्चन करेंगे 5th क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन तक। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन 5 में टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। If they differ by 18, what are the numbers? अब ये क्वेश्चन को समझना सबसे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो समझने के लिए पहले तो क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट लो, आधे आधे पार्ट्स में बांट लो। जब तक पार्ट्स में नहीं बांटोगे तब तक आपको समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कहता क्या है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर्स हैं जो इस रेशियो में है 5:3 की रेशियो में। अब ये इन दोनों में डिफरेंस 18 का है। अब ये दोनों रेशियो में भी हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 18 का। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को करते कैसे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि नंबर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं हमारे वो इन रेशियो में हैं, तो उन नंबर्स को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अब अज्यूम करेंगे तो वो नंबर्स कैसे अज्यूम होंगे, देखो क्योंकि वो रेशियो में हैं तो वो होंगे 5x और 3x। अब इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये 5:3 की रेशियो में है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 5x और 3x में जो गैप है, जो डिफरेंस है वो 18 का है। तो हमने लिखा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब ये क्वेश्चन में जान ही नहीं रही, अब ये खत्म। 5x माइनस 3x क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू 18। तो x की जो वैल्यू निकल के आई 18/2 इज 9। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 5x जो होगा 5 इंटू 9 दैट इज 45। और दूसरा नंबर है 3x, वो है 3 इंटू 9 दैट इज 27। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया था ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्लेन सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बात जानने वाली है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार। जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। तो 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिन्हें 3 इंटीजर्स को ऐड करोगे तो हमारा जो सम आएगा वो आएगा 51। तो हमें इन इंटीजर्स के बारे में पता करना है। अब ये क्वेश्चन के अंदर हम इन्हीं इंटीजर्स को सपोज या लेट करेंगे और इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हम ऐसे लेके चलते हैं कि देखो पहला इंटीजर हम ले लेते हैं x। सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव हो गया इंटीजर के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। अब मैंने लिया x पहला इंटीजर, सेकंड x प्लस 1 और थर्ड है x प्लस 2। अब इसमें x को मैं 1 मान लूं प्रूफ करने के लिए, आपको समझ आ जाएगा। और सेकंड में आ जाएगा 1 प्लस 1 और थर्ड में आ जाएगा 1 प्लस 2। तो समझ गए, पहला 1 दूसरा 2 तीसरा 3। तो ये हो गया हमारे तीनों तरह के तीनों इंटीजर्स। अब एज पर क्वेश्चन बोला ये हुआ है कि आप इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 51 के इक्वल। क्या हो जाएंगे ये तीनों 51 के इक्वल। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें वेरिएबल्स ऐड कर देने हैं, तो 3x हुआ, नंबर्स ऐड कर देने हैं तो 3 हुआ इज इक्वल टू 51। अब नंबर्स एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड। 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 48। और x जब हम 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो आएगा
16। तो हमारे पास जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आए, जो रिक्वायर्ड नंबर थे हमारे, जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स थे हमारे पास, वो ऐसे हुए। रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पहला x जो कि है 16, x प्लस 1 जो कि है 17, 16 प्लस 1 17, और x प्लस 2 16 प्लस 2 18। तो ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन ओवर। अब हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो ये क्या कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, मतलब 888। अब ये जो 3 है, अब ये क्वेश्चन के अंदर समझना क्या है, सबसे पहले ये है क्वेश्चन के अंदर कि 8 के 3 मल्टीपल्स हैं। अब 8 के मल्टीपल्स कैसे ढूंढते हैं, मतलब 8 1 जार 8, 8 2 जार 8 16, और 8 3 जार 24। तो ये हो गए कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, पर इनकी शक्ल, और इनको लेंगे कैसे, तो देखो कैसे लेंगे इनको। अब 8 के मल्टीपल्स को, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को कैसे लेना है, देखिए फिर। इसमें हमने किया, हमने पहला मल्टीपल लिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 8 1 जार 8। अगर मैंने 8 को 2 से किया, इसकी फॉर्म मैंने लिख के बताई है पहले आपको, ये आ गया 16, ये आ गया 44। मतलब अगर हम, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए इसके, 8 16 और 24। अब इसको मैं अज्यूम करके करूं कि मुझे ये नंबर्स क्या से क्या चाहिए, तो देखिए क्या चाहिए मुझे। ये नंबर्स मुझे लेट 3 consecutive multiples of 8 be 8x, 8x plus 8 और 8x plus 16। अब इन तीनों मल्टीपल्स को हम, अब इसको अगर मैंने ऐसे बताया 8 1 ज़ा 8, इसको मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 16, और इसको मैंने सॉल्व करके देखा तो ये भी आ गया 8। तो मतलब समझ आया ना आपको कि ये तो तीनों को मैंने ऐसे लिया, 8 यहाँ पे, उसके बाद 8x प्लस 8 और फिर 8x प्लस 16। अब इन तीनों मल्टीपल्स को हमें ऐड करना है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इन तीनों मल्टीपल्स को हमें ऐड करना है, जो कि इक्वल होगा 888 के। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आया वेरिएबल्स 24x प्लस 24, और इन्हें सॉल्व करने के बाद 24 इसको इधर ले गए राइट हैंड साइड पे 24 को, जो कि आंसर आता है 864, और 24x इज इक्वल टू 864, और x इज इक्वल टू 864 अपॉन 24। तो जो आता है आंसर 36। अब हमें बताना है कि हमारे मल्टीपल्स क्या हैं। तो रिक्वायर्ड मल्टीपल्स हैं हमारे, एक तो है 8x, 8 है 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16। अब 8x क्या था हमारा 36, तो इसका आंसर आया 288। सेकेंड है हमारा 8 इंटू 36 प्लस 8, जो कि है 296, और 8 इंटू 36 प्लस 8, तो जो है हमारा 304। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता क्या है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2 3 4 respectively they add to 74, find the numbers। ये कहता है कि 3 ऐसे consecutive integers हैं जिन्हें आप increasing order में लोगे और उन्हें 2 और 3 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे रिस्पेक्टिवली, तो उन तीनों को ऐड करने पर 74 आएगा। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं है। वहां मल्टीपल्स था, यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमारे को
तो हमें क्या करना है, सबसे पहला इंटीजर जो हम लेंगे वो ले लेते हैं हम, लेट आवर फर्स्ट इंटीजर बी x, है ना। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो सबसे पहला, इसमें मल्टीपल तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, आसान है। लेट द 3 कंसेक्यूटिव, एक तो x आ गया, एक आ गया x+1, एक आ गया x+2। तो एज पर जो कंडीशन थी क्वेश्चन की वो है कि हमें तीनों को ऐड करना है पर मल्टीप्लाई करते हुए, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को x+1 से मल्टीप्लाई करना है, और x+2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों का जो टोटल है वो है 74 के बराबर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 2x + 3x + 3 और 4x + 8 इज इक्वल टू 74। अब यहाँ पे आएगा 9x + 11 और इज इक्वल टू 74। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 9x इज इक्वल टू 74 - 11 जो कि होता है हमारा 63। अब हमें 9 को ट्रांसपोज करना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 63/9 जो कि होता है हमारा 63/9 जो कि है हमारा 7, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो नंबर्स हो गए हैं वो हो गए हैं, एक तो हमने पहले लिया था जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हैं x, x+1 और x+2। x है हमारा 7, दूसरा नंबर है 8, 7 + 1 इज 8 और 7 + 2 इज 9। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है वो कहता है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 year. What are their present ages? ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो राहुल और हारून की एज है वो 5:7 के रेशियो में दे रखी है। मतलब आज अगर राहुल 5 इयर्स का है तो हारून 7 इयर्स का है। ये मैंने ऐसे ही अज्यूम करके बोला है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैं अब इस क्वेश्चन में पूछा जो है वो है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब जो भी कुछ पूछा जाए ना हमेशा उसी को अज्यूम करना होता है, हमें हमेशा उसी चीज को अज्यूम करना होता है। तो हमने क्या अज्यूम करा है यहाँ पे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x और एंड 7x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात ये हुई है कि हमें ये कहा गया है कि 4 साल बाद उनकी एज दोनों की क्या क्या होगी। पहले तो हम राहुल की एज बताते हैं कि हमें 5x जो हमने प्रेजेंट आज गिनी है 4 साल बाद क्या होगी, उसमें 4 साल ऐड हो जाएंगे। तो 5x में क्या हुआ, 4 ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही 4 साल बाद हारून की एज कितनी होगी, हारून की एज जो होगी उसमें भी हम 4 साल ऐड कर देंगे प्रेजेंट एज में। प्रेजेंट एज हमने 7x ली है तो उसके अंदर हम 4 ऐड कर देंगे तो उसको वो भी हमारी हो जाएगी 4 साल बाद की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए बताया हुआ है कि इन दोनों की जो 4 ईयर लेटर वाली एज है उन दोनों को ऐड करोगे तो सम आ जाएगा 56। तो 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56। हमने वेरिएबल्स एक साइड कर लिए, नंबर्स एक साइड कर लिए, जो आया 12x इज इक्वल टू 56 - 8 जो कि होगा 48 और x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48/12। तो जो आंसर आया वो आया 4। अब हमें बतानी है कि प्रेजेंट एज क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज बताने के लिए राहुल की जो एज होगी वो हमने लिखी थी क्या, 5x। अब 5x क्या है 4, तो
मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो आ जाएगा 20 ईयर्स, और जो हारून की एज होगी वो होगी 7x, और उसके अंदर आप 7 इंटू 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 28। तो ये हो गई हमारी इन दोनों की ईयर्स जो कि हमसे पूछे थे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स हार्टली एक्सेप्टेड है। थैंक यू।